आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उसके पहले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक हुई और दोनों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दीपावली के पहले की ये बैठक थी और उसमें बहुत ऐतिहासिक निर्णय दोनों हुए हैं। भारत की एक कमी रही कि उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का केवल 16% हिस्सा है, यानी वो ज़्यादा नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो ज़्यादा चाहिए। हमारे यहाँ आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होती है। आज तक निर्यात और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आज मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। और कितना? लगभग 2 लाख करोड़ का। ये उत्पादन भी बढ़ाएगा, निर्यात भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दृष्टि से ये निर्णय महत्व का होगा। एक मोबाइल और मेडिकल डिवाइसेस के बारे में पहले ही घोषणा हो चुकी, लेकिन आज का निर्णय 10 क्षेत्रों का इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग 2 लाख करोड़ दिवाली के मौके पर एक उद्योग क्षेत्र को बहुत बड़ा तोहफा, और उससे देश का उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो ये बहुत है। इसके परिणाम भी आने लगे। मोबाइल की अनेक कंपनियां बाहर से भी आए। द एफडीआई हैज कम, फॉरेन कंपनीज हैव कम एंड आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एंड देश के भी लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, जेन की कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे ग्लोबल चैंपियन तैयार करने की कल्पना है। और पीएलआई हर साल उत्पादन बढ़ने पर और एक साल, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। केवल मैं 10 सेक्टर बताता हूं, फिर दूसरा विषय, और दोनों विषय आर्थिक है संबंधित। तो फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन शी इज हियर आपके सवालों का जवाब भी वो देगी। तो इसमें एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी है 18,100 करोड़ रुपए। ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन पीएलआई है। जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलेगा 4%, 5%, 6%, तो ये डायरेक्ट उत्पादन के बाद ही मिलेगा, निवेश के बाद मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 57,000 करोड़ रुपए। फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स 15,000 करोड़ रुपए। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग 12,000 करोड़ रुपए। टेक्सटाइल 10,000 करोड़ रुपए। फूड प्रोडक्ट्स 10,000 करोड़ रुपए। सोलर फोटोवोल्टिक 4,500 करोड़ रुपए। एसीज एंड एलईडीज 6,200 करोड़ रुपए। और स्पेशलिटी स्टील 6,300 करोड़ रुपए। कहने का मतलब है कि देश में उत्पादन बढ़े, भारत उत्पादन का हब बने, यहां से निर्यात बढ़े, क्योंकि देश की मांग जितनी है वो तो उत्पादन होता, लेकिन उससे ज्यादा उत्पादन होगा तो बाहर जाएगा।
और सभी प्रकार के उत्पादन बढ़ेंगे तो निर्यात भी कम होती है, आयात कम होती है और उसके साथ साथ रोजगार बढ़ता है। तो ये समाज के सभी वर्गों के और सभी क्षेत्रों के फायदे का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आज मोदी सरकार ने लिया है।